नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। फिनलैंड की जैन इनटेक की लगातार जो रेजिडेंसीज परमिट है अप्रूव होकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो ये स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, दिस इज़ ए गुड डेस्टिनेशन। बट ऐसा है कि जॉब्स, चाहे वो फिनलैंड है चाहे कोई भी कंट्री है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, उसको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं। वो स्टडी इन फिनलैंड है, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। इवन दूसरा, हमारे जो चार्जेस हैं कंपेरेटिवली अनदर कंसल्टेंटों से आपको कम मिल सकते हैं। अगर आप हमें बताएं कि इस कंसल्टेंट की फ़ीस इतनी है और ये इस टर्म से काम कर रहा है, तो अगर आप वो हमें कोटेशन देते हैं तो उससे भी कम हम आपको चार्जेस के ऊपर भी आपका काम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। हमें फिनलैंड की ही नॉलेज नहीं है, कुछ लोग सिर्फ फिनलैंड को ही प्रमोट करते हैं। जैसे मुझे फिनलैंड के बारे में नॉलेज है, जैसे मैं वीडियोस में बताया है, ऐसे ही मुझे अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है जहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो अगस्त 2025 का इनटेक है, ऑलरेडी ओपन है। अगर आपने स्टिल अप्लाई नहीं किया है तो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अप्लाई करें। और फिनलैंड गवर्नमेंट ने, फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एप्लीकेशन फ़ीसेस भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं 100 यूरो। अगर आपने वहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में आइदर बैचलर, मास्टर, चाहे वो रोलिंग इनटेक है चाहे उनके जो मेजर इनटेक है, वहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो फ़ीस कैसे पे करनी है, उस फीस कब तक वैलिड रहती है, उससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फिनलैंड में आप स्कूलिंग भी फ्री कर सकते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम है वो भी फ्री में मिल सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी फ्री में आपको मिल सकता है। फिनलैंड में डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप भी हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। तो इंटरेस्टिंग चीज़, अभी स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। प्रोफाइल एज 30 है और बच्चे ने आर्ट्स BA ह्यूमैनिटी के साथ की हुई है, जिसमें आई थिंक सो 64% है। और इसने अपनी जो 12th है वो कॉमर्स से की हुई है, जो कि मोर देन 74% उसके 12th में है। और इवन IELTS में ओवरऑल 6 बैंड है। इस स्टूडेंट ने बहुत सारे अनदर कंसल्टेंटों से भी डिस्कशन की है और इस स्टूडेंट को PG डिप्लोमा के लिए बहुत सारे एजेंट्स ने रिकमेंड किया। और इवन इसकी एलिजिबिलिटी A टाइप रेजिडेंसीज की बनती हैं इंस्टेड ऑफ PG डिप्लोमा, जो कि बहुत ही नुकसान था जिसमें बच्चे ने जाना था। और B टाइप रेजिडेंसी मिलनी थी इंस्टेड ऑफ A टाइप रेजिडेंसी। और फर्दर एक्सटेंशन में दैट इज़ वेरी बिग चैलेंज। B टाइप रेजिडेंसी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो आपके PR में भी काउंट नहीं होती। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। तो उसके बाद हमें भी संपर्क किया, काउंसलिंग ली। काउंसलिंग के बाद जो बेटर ऑप्शन थे उनके बारे में बताया गया। PG डिप्लोमा में तो कभी भी बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसका एडमिशन आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले बच्चे को उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए जहां पर बच्चा मिनिमम फीस लगाकर और मैक्सिमम बेनिफिट लेकर किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंचे। और A टाइप रेजिडेंसी बच्चे की ये हमने करवा कर दी है। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है फिनलैंड से रिलेटेड, कोई सप्लीमेंट्री आया है, फंड्स में प्रॉब्लम है, कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहते हैं, फाइलिंग में कोई असिस्टेंस चाहते हैं, जहां आप ऑलरेडी फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, अपनी स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चे या पेरेंट्स के किसी भी टाइप के वीज़ाज अप्लाई करवाना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है, वहाँ से आप फर्दर किसी अनदर कंट्री में टूरिज़्म जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK जैसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, उसकी भी सर्विस आपको ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर मिल सकती है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन ले सकते हैं। इधर स्टडी परमिट के लिए पार्ट में भी सर्विस मिल सकती है। अगर आपने सिर्फ हमसे पार्ट में सर्विस लेनी है, सिर्फ एडमिशन पार्ट है, जहाँ आप वीज़ा पार्ट चाहते हैं जिसको हम रेजिडेंसी परमिट, जहाँ फंड्स में कोई असिस्टेंस चाहते हैं, जहाँ इंटरव्यू में प्रिपरेशन चाहते हैं, जहाँ सप्लीमेंट्री की रिप्लाई चाहते हैं, वो भी सर्विसेज आपको पार्ट में मिल सकती हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर, हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनली लेते हैं और सिर्फ हमारी जो नॉमिनल फीसेस हैं और एडवांस में, बाकी हमारे जो मैक्सिमम चार्जेस है 80 से 90% जब बच्चे को वीज़ा अप्रूव होता है, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? सर अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मंथ। तो देखो इनको 4-5 मंथ हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए।
तो हमसे मिलने से पहले अनदर कंसल्टेंटों से भी आपने मुलाकात की होगी? मेरे हस्बैंड ने एक बार मतलब यूट्यूब चैनल पे देखा था, तो वाले पर तो वहाँ उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में। कौन सा प्रोग्राम, कुछ पता है कौन से डिप्लोमा या क्या प्रोग्राम था? कुछ नहीं आइडिया? अच्छा, तो इनको आइडिया क्या क्या कौन सा प्रोग्राम, जी आइडिया नहीं है? यस नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी आप वहाँ भी गए, वहाँ पर भी काउंसलिंग लेकर आए, फिर हमारे साथ भी रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारे पास आने के बाद आपको हमने काउंसलिंग दी होगी, आपने अपना केस दिया होगा। केस के दौरान जब आपका केस प्रोसेस हो रहा था, कोई डिफ़िकल्टी आई हो, चाहे हमारे स्टाफ को फ़ोन करते थे या हमें मिलने के लिए आते, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आई थी। तो कोई फ़ोन या कभी भी चैट करते थे, आपको इन टाइम रिप्लाई मिलता था? यस। तो जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद आपने एम्बेसी में भी जाना होता है। हाँ जी। तो जब आप बीएफएस में गए थे, अपॉइंटमेंट लेकर दी थी, तो वहाँ पर जाकर भी कोई इंटरव्यू होती सिंपल सी या कुछ ऐसा? हाँ, बहुत सिंपल सी इंटरव्यू थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा था, फंड्स के बारे में पूछा था, फीस और कौन आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है उसके बारे में पूछा था, और बस इतना ही पूछा था। और कोर्स और यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो इसके बारे में पूछा था। तो आपको जब आपने अपने वहाँ पर बायोमेट्रिक्स दे दिए, फिंगरप्रिंट्स दे दिए, उसके बाद कितना टाइम लगा वीज़ा आने में? 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, कितना टाइम? विद इन 20 डेज। 20 डेज में आ गए। क्या आपसे उन्हें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी इन 20 दिन के अंदर कि वो डॉक्यूमेंट भेजो? तो इनको जो इनका वीज़ा है, जो उनका अप्रूवल है, विदाउट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट से आया था। आप मैरिड है, सिंगल है? मैरिड है। तो आपके स्पाउस का क्या स्टेटस है? आपका तो वीज़ा आ चुका है, तो स्पाउस का आप स्टेटस बता सकते हैं? वेदर उनकी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में जमा हो चुकी है, बायोमेट्रिक हो चुके हैं, जहाँ होने अभी? नहीं, उनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, अब वीज़ा आने की। कितना टाइम हो चुका है? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने? अभी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हुए हैं जी। तो देखिए, ये वेटिंग में है। अभी सरप्राइज़ की बात मैं ये बताता हूँ कि जनवरी में जिन स्पाउस के वीज़ा हमने अप्लाई किए थे, उनमें से एक वीज़ा अप्रूव होकर आ गया। स्टूडेंट और स्पाउस को इकट्ठा अप्रूव दे दिया। और इवन अभी मैं चीज़ जो शेयर करने वाला हूँ, जो स्पाउस ने अगस्त 2024 में जाना था स्टूडेंट के साथ, उनके वीज़ाज अभी लमके हुए हैं। तो ऐसा भी है कि रैंडमली या फाइलों को वो एक्सेस करते हैं, क्या सिस्टम है, हम भी सम टाइम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और बच्चों की सिचुएशन भी समझ सकते हैं, जो यहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पहुँच चुका है, वो विदाउट स्पाउस वहाँ बैठा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले डिग्री बहुत लीनियट थी, वो धड़ाधड़ सबको इकट्ठा ही देती थी। अभी अगस्त 2000 जो इनका इनटेक पिछला 24 वाला गया है, उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम निकले हैं आइदर ट्यूशन फीसेस को लेकर, क्योंकि ट्यूशन फीसेस बहुत सारे गलत एजेंट्स ने अपने अकाउंट में ली, और पीजी डिप्लोमा में बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों को वहाँ पर भेजा, जिनकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर डायरेक्ट बैचलर और मास्टर में बनती थी। इवन फेक बैंक स्टेटमेंटें लगाकर बच्चों के यहाँ पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई किए गए। इवन सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट ना होने के कारण भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? बहुत अच्छा रहा। टीम बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे जब भी नीड पड़ी है, मेरे हस्बैंड ने कंसल्ट किया यहाँ पर, और इंस्टेंट उन्होंने रिप्लाई दिया और बहुत अच्छा गाइड भी किया उन्होंने। तो इन केस अगर नेगेटिव डिसीजन आता तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? तो फिर कहते एजेंट बहुत माड़ा है, एजेंट को कुछ आता नहीं, फिर क्या, कैसी फीलिंग्स? नहीं, एजेंट ने पहले ही बोल रखा था कि वहाँ पर जॉब सिचुएशन के हिसाब से। नहीं, जॉब्स के बारे में तो चलो हमने बताते हैं सबको। अगर ये नेगेटिव डिसीजन आता, जी आपका अप्रूव नहीं होता, तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? फिर क्या आप सोचते हो अभी क्या करना चाहिए? क्या इनको छोड़ना चाहिए, या अगर प्रोसेस करना चाहिए, या रीअप्लाई करना चाहिए? कुछ क्या सोचते? एक बार फिर कंसल्ट करती आई थी। किनसे? हमसे या हमें चेंज करते? वो नहीं पता। अच्छा, चलो ठीक है जी। तो ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी टाइप की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो आप हमें अपना केस शेयर करें। आपके केस को एनालाइज करने के बाद हम आपका बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं, नेगेटिव केसेस भी आते हैं, जिनको मैं अपनी यूम मीटिंग पे भी डालता हूं, जिनके वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं, उनका केस क्या रहा है। ऐसे केस स्टडी भी आप हमारे चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हैं। बट डिपेंड है आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उसको कितना नॉलेज है, इसको जरूर चेक करें जब भी आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद जी।